सो ये कुछ HW क्वेश्चंस थे, आई डिडंट सेंड देम ऑन व्हाट्सएप, इसको जल्दी से देख लेते हैं जस्ट टू सी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस टू गैसेस X एंड Y रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल गैसियस प्रोडक्ट Z. ठीक है, X plus Y forms Z. The percentage yield of product Z varies according to the pressure and temperature as shown in the graphs. ठीक है, तो Z की yield आपको दिखाई हुई है, मतलब इक्विलिब्रियम परसेंटेज यानी उसकी यील्ड. दिस इज बेसिकली द परसेंटेज यील्ड ऑफ Z. और डिफरेंट प्रेशर्स पे आपको वैल्यूज दी हुई है और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे दिखाए हुए ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं. नाउ व्हाट आर दे आस्किंग यू, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज करेक्ट. तो हमें क्या चीज पता चल रही है, आई एम डूइंग दिस क्वेश्चंस जल्दी से. सबसे पहले तो आपको ये नजर आ रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता है, when the temperature is falling, right over here you can see that the temperature decreases. तो हमें ये नजर आता है, वालेकुम सलाम रुवैफा, हमें नजर क्या आता है कि इक्विलिब्रियम यील्ड बढ़ रही है. इस बात का मतलब क्या होगा, व्हाट डज दिस मीन, इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग और फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, तो इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक. यस, सो वी कैन से दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, उसकी यील्ड ज्यादा आ रही है Z. ठीक है, दूसरी जो हम चीज डिड्यूस कर सकते हैं वो ये डिड्यूस कर सकते हैं कि हायर प्रेशर पे अगर आप फॉर एग्जांपल 400 को कंपेयर करो ऑन ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स विद 200 ऑन ऑल ऑफ दीज ग्राफ्स, तो हमें क्वाइट क्लियरली ये दिख रहा है कि 400 पे आपको यील्ड ज्यादा मिलती है और 200 पे आपको कम मिलती है, राइट right? और ये क्यों हो रहा होगा, ऑब्वियसली अगर इसका मतलब, इस बात का मतलब क्या है कि हायर प्रेशर पे आपको, हाई प्रेशर पे या इंक्रीज्ड प्रेशर पे आपकी जो Z की यील्ड है वो ज्यादा होती है, यानी रिएक्शन इज टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड, है ना. तो इस बात का मतलब क्या है, देयर मस्ट बी फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस ऑन द प्रोडक्ट साइड, हमें दिख भी रहा है, दैट इज अ लॉजिकल थिंग दैट शुड हैव हैपेंड. फ्यूअर मोल्स ऑफ Z है, यहाँ पे 2 मोल्स थे, यहाँ पे 1 मोल है, दिस इज 2 मोल, यहाँ पे 1 मोल है. तो हाँ, प्रेशर इंक्रीज करने पे Z के मोल ज्यादा बनने चाहिए, Z की यील्ड ज्यादा आनी चाहिए, राइट, विच इज कंफर्मिंग. सो वी कैन से फ्यूअर मोल्स ऑन RHS. ठीक है, जो ऑब्वियसली नजर भी आ रहा है हमें यहाँ से. तो अब इसी को देख के वालेकुम अस्सलाम, जो है वो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है. डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करें. ठीक है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट. जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द यील्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टेम्परेचर की डिक्रीज से डिक्रीज होता है. ठीक है, दिस इज एम्बिगुअस, अभी मैं इस पे बात करूंगा. इंक्रीजिंग द प्रेशर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज आल्सो, ये भी कोई फर्क नहीं लाता है. ठीक है, दिस ऑल्सो डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज, ये भी हम अभी फिलहाल डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. आई टेल यू द पॉइंटर्स विद रिगार्ड्स टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स. एंड डी, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो मेरे ख्याल से जो हमने डिड्यूस किया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है, दैट लुक्स लाइक द आंसर. ठीक है, बाकी तो ये सब है, दो मैंने क्वेश्चन मार्क डाले, अभी हम थोड़ी देर में इस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, then we've got the percentage of ammonia obtainable if equilibrium were established during the Haber process is plotted against the operating pressure for two temperatures 400 degrees Celsius and 500 degrees Celsius. Which diagram correctly represents the two graphs? तो कौन सा ग्राफ सही है, इसको डिड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये याद करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो था या एंडो था, और मैंने आपको बोला था वो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी. दैट्स फॉर वाज फॉर दिस रीजन. सो यू नीड टू रिमेंबर कि भाई जब N2 और ये H2 कंबाइन करते हैं और NH3 को बनाते हैं तो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो. ये आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए. सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो. एक्सो का मतलब क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होना चाहिए, आपकी यील्ड डिक्रीज करनी चाहिए, राइट. व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर योर यील्ड फॉर अमोनिया शुड डिक्रीज. सो देयरफॉर कौन सा ग्राफ होना चाहिए, जब मैं 400 से 500 पे जा रहा हूं तो मेरे ख्याल से हमारी इक्विलिब्रियम यील्ड कम हो जानी चाहिए, राइट, इट शुड बी लेस, राइट. और बाकी जीरो प्रेशर पे तो कैसे होगा हमारे पास, नहीं एक सेकेंड, मे बी वी हैव टू चेक दिस एज वेल, ये भी चेक करना पड़ेगा, राइट. थर्मल डिकम्पोजिशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऐसा थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट एनर्जी इस्तेमाल करके डिकम्पोज करना. ठीक है, अच्छा, देन वी ऑल्सो सी, इसको बैलेंस कर लेते हैं. आई बिलीव वी कैन डू दिस, या बल्कि इसको ऐसे कर लेते, 2NH3 2 3 6 ऐसे कर लेते. सो यहाँ पे ये है 4 मोल्स एंड ओवर हियर यू हैव 2 मोल्स.
राइट। और अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है तो वी नीड अ हायर प्रेशर एज वेल, ठीक है। अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करना है तो हमें हायर प्रेशर भी चाहिए होगा। सो आई थिंक द ग्राफ दैट एक्चुअली मैचेस द एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली इन फैक्ट ए, राइट। नजर आ रहा है सबको ये ए क्यों होगा? यस, पक्की बात है। आई एम जस्ट डूइंग दीज क्वेश्चंस विद यू गाइस, क्योंकि हम पहले बहुत ज्यादा डलनी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ए इसलिए है बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, हायर टेम्परेचर पे आपको हायर यील्ड मिलनी चाहिए है। एंड देन हमने क्या बात करी, हायर प्रेशर्स पे भी आपको हायर यील्ड मिलेगी, राइट। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो सॉरी सो लो टेम्परेचर्स पे आपको राइट हैंड साइड पे होगा शिफ्ट, एंड यहाँ पे मोल्स NH3 के कम है, सो देयरफॉर हाई प्रेशर पे आपके पास राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। सो द राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करवाने के लिए यू नीड अ हायर प्रेशर एंड यू नीड अ लोअर टेम्परेचर। सो द ग्राफ विच हैज अ लोअर टेम्परेचर एंड अ हायर प्रेशर शुड गिव यू अ हायर यील्ड, ठीक है जी। तो लोअर टेम्परेचर वाला ग्राफ हायर टेम्परेचर वाले से ऊपर होना चाहिए इक्विलिब्रियम यील्ड दिखाते हुए, एंड देन योर हायर प्रेशर पे, हायर प्रेशर्स पे आपको यील्ड ज्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। लोअर प्रेशर्स पे आपको यील्ड कम मिलेगी, जीरो प्रेशर पे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जीरो दिखाया हुआ है, ठीक है। हो सकता है दैट्स करेक्ट नॉट करेक्ट, उस पे नहीं देखो। 10 पे देख रहे होगे लोअर यील्ड, 20 पे ज्यादा यील्ड, विच इज कंफर्मिंग जो हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके। Ethanoic acid reacts with ethanol to produce ethyl ethanoate and water. The reaction is an example of dynamic equilibrium. Explain what is meant by dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium का क्या मतलब था? What do you guys remember? When is dynamic equilibrium established? Rate of forward reaction equals to rate of backward reaction, ठीक है। तो dynamic equilibrium established in a reversible reaction when the rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction, ठीक है। You write this as it is, लिख लोगे, I am pretty sure सब इधर मार्क्स गेन कर लोगे, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है। नो, when products concentration of products and concentration of reactants becomes constant, वो पहचान नहीं है, हर दफा डायनामिक इक्विलिब्रियम की पहचान नहीं है वो, ठीक है। there might be other things also that cause the product की concentration to become constant, so the main definition will always be क्या चीज, कि आप ये लिखोगे rate of forward reaction equals to the rate of backward reaction, ठीक है। write an expression for the equilibrium constant Kc, तो भाई Kc की एक्सप्रेशन कैसे लिखते थे? प्रोडक्ट्स ऊपर हमेशा CH3 CO2 C2H5, ठीक है। इक्विलिब्रियम, इसकी पावर क्या होगी? व्हाट्स गोइंग टू द पावर फॉर दिस थिंग? द रिएक्शन इज ओवर हियर, इसकी पावर क्या लिखूं मैं? वन ही होगी, राइट। नो पावर, नो नीड टू मेंशन, पावर वन ही है हमारे पास। H2O आ जाता है, H2O ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम, उसकी भी पावर वन, एंड देन यू जस्ट पुट योर रिएक्टेंट्स डाउन बिलो। इजी पीजी सिंपल है इसकी केसी की एक्सप्रेशन तो बहुत ज्यादा। कैन यू गिव मी द यूनिट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन? जल्दी से। yes we can see the concentration terms, mole per dm cube, mole per dm cancel, ये भी ऊपर नीचे कैंसिल, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, there shall be no units, ठीक है, no units। uh, EQM means equilibrium पे concentration, not any concentration, concentration at equilibrium, ये EQM लिखना जरूरी होता है, ठीक है। you have to write this, yes this is important to write, ठीक है। don't give the examiner मौका, ठीक है। कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर हुआ तो वो वहां पे मार्क्स काट लेगा, ठीक है। सो डोंट एवर गिव द एग्जामिनर मौका टू डू एनीथिंग रॉन्ग विद योर पेपर। A mixture of 6 grams of ethanoic acid and 6 grams of ethanol was added to 4.4 grams of ethyl ethanoate and the overall mixture allowed to reach equilibrium। अच्छा, ये हम रिएक्शन बाद में स्टडी करेंगे, बट यू नीड टू अज्यूम कि ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्वियस है, ठीक है। आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस अभी फिलहाल ही, ये एक्वियस है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये सभी हम लेंगे, विल टेक ऑल ऑफ इन द केसी एक्सप्रेशन, इधर लिखा हुआ नहीं था स्पेशली, ये आपको पता होना चाहिए रिएक्शन, अब मैं अभी फिलहाल आपको बता रहा हूँ कि हमें तो पढ़ा नहीं है, सो दिस इज देयरफॉर मैंने इसलिए सब ले लिया। अच्छा, ये हो गया दो बड़ा। इट वाज फाउंड दैट 0.040 मोल ऑफ इथेनोइक एसिड was present in the equilibrium mixture. Calculate the number of moles of each compound both initially and at equilibrium
प्लेस द रिजल्ट्स इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम सबसे पहले जल्दी से। अच्छा, यू हैव बीन गिवन द ग्राम्स ऑफ इथेनोइक एसिड, ग्राम्स ऑफ इथेनॉल एंड ग्राम्स ऑफ इथाइल इथेनोएट। तो हम क्या कर लेते हैं, मास अपॉन एमआर करके क्या कर लेते हैं, इनके इनिशियल मोल्स निकाल लेते हैं इन सबके। राइट, लेट्स फाइंड आउट ऑल ऑफ देम। सो मोल्स कैसे निकलते हैं, रिमेंबर मास अपॉन एमआर। ठीक है, सो इसके कैसे आएंगे मोल्स, इसके जो है वो हमारे पास 6 ग्राम्स मास है, और इसका एमआर क्या होगा, 12 प्लस 12 24, 24 और मेरे ख्याल से 28, 28 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 2, और 30 30 60, आई बिलीव इसका एमआर जो है वो 60 आ रहा है। Then we have got N will equals to C2H5OH, 24 6 30 30 6 30 16 is 46 I believe। ठीक है, इसके भी 6 थे तो इसको भी 46 से हम डिवाइड कर लेते हैं। राइट, आई थिंक इट्स 46, कंफर्म करता जाए कोई बच्चा। ठीक है, बट आई ऑल्सो चेक दीज आंसर्स जल्दी से अभी फिलहाल। एंड ये क्या था, इसके 4.4 ग्राम्स थे, और इसमें क्या है, C प्लस सी, इसमें 4C है, 4 12 48, 48 3 प्लस 5 इज 8, 56, 56 प्लस 2 इंटू 16 इज 32, 58 एंड 88 आई बिलीव। राइट, ठीक है। सो व्हाट आर दी मोल्स कमिंग आउट, कैन एनीवन गिव मी दी, जो हमारे पास वो आ रहे हैं एग्जैक्ट मोल्स आ रहे हैं, वट एवर दे आर। तो आई थिंक ये वाला मुझे किसी ने बताया 0.1 है, 0.13 है। ठीक है जी, और आखिरी वाला 0.05 ये आ रहा है। अच्छा, अब देखोगे कुछ डिफरेंट है इस सवाल में। हमने इससे पहले जो भी सारे सवाल किए थे उसमें क्या था, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ नहीं था एक्सप्लिसिटली कि भाई प्रोडक्ट के कोई मोल्स हमने डाले थे, तो हम यही अज्यूम कर रहे थे भाई अभी भी रिएक्शन शुरू हुआ है, प्रोडक्ट के कोई मोल्स नहीं है। इस दफा उन्होंने रिएक्शन स्टार्ट ही विद सम क्वांटिटी ऑफ दिस किया है, तो जरूरी नहीं है हर दफा प्रोडक्ट के मोल 0 0 होंगे, हो सकता है एग्जामिनर दे दे आपको। ठीक है नी, तो आपने घबराना नहीं है, वैसे ही मेथड अप्लाई होगा, बस यू नीड टू प्लग इन द थिंग्स जैसे वो जहां पे प्लग इन हो रही है। ठीक है नी, तो जरूरी नहीं है हर दफा प्रोडक्ट के मोल्स जो है वो 0। अच्छा, देन अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑब्वियसली इन सबके चेंजेस निकालने पड़ेंगे, और चेंजेस पे हम ये लगा सकते हैं वट एवर इज दी मोल रेशियो, और फिर उस हिसाब से हम एट इक्विलिब्रियम निकाल पाएंगे। राइट, सो लेट्स वर्क आउट द चेंज, चेंज कितना आ रहा है सब में। सो इफ वी वर्क आउट द चेंज, मरियम मोल रेशियो लगता है चेंज पे। ठीक है, इट विल ऑलवेज वर्क, विल बी अप्लाइड ऑन द चेंज। ठीक है, चेंज पे अप्लाई होगा, फिर उसके बाद तुम इक्विलिब्रियम पे आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, और तुम देखोगे चेंज में सबके मोल्स एक ही आएंगे। सो CH3CO2H, इसके चेंज कितना है, 0.1 माइनस 0.040, यू गाइस आर सेइंग इट्स माइनस 0.06। अब इसका और इसका रेशियो 1:1 है, सो दैट मीन्स इस रिएक्टेंट का भी क्या होगा, माइनस 0.06 हुआ है। ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स है, सो दैट मींस अब ये भी 1:1 का रेशियो है, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 0.06 एडिशन में गया है, प्लस में गया है, और वाटर के लिए भी प्लस 0.06। देख रहे हो मरियम, द मोल रेशियो कैन ओनली बी अप्लाइड इन द चेंज, नॉट इन इनिशियल वाली चीज या एट इक्विलिब्रियम वाली चीज। ठीक है, क्योंकि चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन में वो कैसे रिएक्ट करे। ठीक है, तो सिर्फ चेंज वाली फील्ड में लगाया जा सकता है मोल रेशियो, एंड देन यू कैन डू योर कैलकुलेशन, 0.13 माइनस 0.06। प्रोडक्ट साइड पे प्लस क्यों किया है मुझे बताओ मरियम, अगर ये दोनों चीजों में कमी आ रही है, ये दोनों चीजें डिक्रीज कर रही हैं, तो कहां जा रहे हैं सारे मोल्स, प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे होंगे ना, दे मस्ट बी कन्वर्टिंग इन प्रोडक्ट्स। सो इफ दीज टू थिंग्स आर डिक्रीजिंग दैट मींस द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। राइट, सो 0.07 आई बिलीव, दिस आई बिलीव इज गोइंग टू बी 0.11, एंड ये हो जाएगा 0.06। सही कर रहा हूं मैं, कोई चीज गलत तो नहीं करी? इज एवरीवन ऑन बोर्ड? कोई चीज आपको समझ में ना आ रही हो? ओके जी, और अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जरा गौर से देखोगे, इधर आपको वॉल्यूम नहीं दिया हुआ मिक्सचर का, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क आउट कि इसके 9 यूनिट्स हैं। तो अब हमें पता है जब 9 यूनिट्स होते हैं वी कैन जस्ट पिक अप द मोल्स, और फिर हमें वॉल्यूम लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। सो लेट्स जस्ट यूज द मोल्स डायरेक्टली, क्योंकि उसमें कैंसिल आउट होता है। तो इस CH3CO2 ये आ गया 0.11, दूसरी चीज क्या थी, H2O था ऊपर, इसके हो गए 0.06 डिवाइडेड बाय ये दोनों, इन दोनों के क्या है 0.040 और 0.006।
0.07. What is the answer working out to be? 2.4. 2.4 और स्पेसिफिकली इसके साथ भी दोबारा से लिख के आ जाएगा नो यूनिट्स। ठीक है नी, पॉइंट आउट कर दिया करें यूनिट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो भी आ रहे हैं वो लिख दिया करें। इधर एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली पूछा हुआ नहीं था वो लिखने का, तो आपने लिखना है, फिर भी लिखना है। देन एक्सप्लेन व्हाई केसी इन दिस रिएक्शन हैज नो यूनिट्स, तो यू विल से यूनिट्स कैंसिल आउट। ठीक है नी, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात आपने लिख दी। व्हाई इट हैज नो यूनिट्स, बिकॉज कैंसिल आउट हो गया, खत्म कहानी, राइट। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में, एनी इश्यूज? So this was a different variant to different variant of a question जो हम देखते हुए आ रहे थे। ओके जी, परफेक्ट हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, an aqueous solution was prepared containing 1 mole of AgNO3 and 1 mole of FeSO4 in 1 dm cube of water. When equilibrium was established, there was 0.44 mole of Ag plus in the mixture. What is the numerical value of केसी? ठीक है, तो हमारे पास अभी ये क्या लिखा हुआ है, वो पूछ रहे हैं केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दे। ठीक है, सबसे पहले तो हमेशा केसी की एक्सप्रेशन बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या क्या है। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कआउट के व्हाट डू आई नीड। सो केसी क्या होता है, केसी इज प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स, राइट। सो एजी ये लिख लिया, एफ ई 3+ लिख लिया, एंड देन अभी क्योंकि मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूं तो मैं इक्विलिब्रियम नहीं लिख रहा क्योंकि फालतू की ख्वारी हो जाएगी, है ना। एजी प्लस एंड एफ ई 2+। मैंने क्या ये इक्वेशन सही से फॉर्म करी है? हैव आई मेड दिस प्रॉपरली? ग्रीन सिग्नल देंगे आप लोग तो फिर आगे चलते हैं हम। पक्की बात है, सही से फॉर्म करिए। नो सॉलिड्स, वेरी गुड, वेरी गुड आमना। सो यू नेवर टेक सॉलिड्स, ये दिख रहा है solids. The examiner has given you a solid, so you will not put the Ag in this expression. आप Ag को नहीं लोगे, आप सिर्फ वो आयंस जो aqueous फॉर्म में है आप उनको ले लोगे इन दिस केस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन या तो गैसेस की, या तो लिक्विड्स की, या तो aqueous चीजों की, सॉलिड्स की कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती है। तो आपकी केसी की एक्सप्रेशन जो है वो क्या बन जाती है, वो ये बन जाती है। ठीक है, सॉलिड्स की मतलब इट्स नॉट लाइक सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन इज लाइक वी जस्ट अज्यूम कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 आ रही है, हम ये ले रहे हैं, तभी वो इधर 1 होके मल्टीप्लाई होके वो गायब हो जाता है, उसको हम नहीं लिखते। ठीक है, सो वी जस्ट डोंट टेक दी सॉलिड्स इन दिस एक्सप्रेशन क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, क्या हो गया, वाई यू टेक इट टू बी 1, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती ना, सॉलिड्स डोंट हैव अ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सॉलिड्स में कोई सेंस नहीं बनता कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हुए। या इस तरीके से समझ लो कि सॉलिड्स की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हाई होती है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड्स और गैसेस के मुकाबले में इतनी ज्यादा हाई होती है कि आप उसको एक कांस्टेंट अज्यूम करके आप उसको एक्सप्रेशन में लिखते हैं। आप कहते हो ये कांस्टेंट है, हम इसको नहीं लिख रहे। ठीक है, वी आर नॉट जस्ट टेकिंग दिस। सही है, तो बेसिकली हम सॉलिड्स को निग्लेक्ट कर देते हैं इन द इक्वेशन। अच्छा, अब 1 मोल ऑफ AgNO3 था और 1 मोल ऑफ FeSO4 was added into 1 dm cube of water. इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हुआ है तो आपको 0.44 मोल्स ऑफ Ag प्लस मिले हैं इन द मिक्सचर। ठीक है ना, हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा, आइस मेथड लगाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, um हम्म वेयर डू यू थिंक Ag प्लस इज कमिंग फ्रॉम? ये Ag प्लस कहां से आया है हमारे पास सोल्यूशन में? ये जो Ag प्लस यहाँ पे है, ये किस चीज से आया है हमारे पास? AgNO3 से। सो कैन आई से कि Ag प्लस के इनिशियल मोल्स यही होंगे, right? Because 1 AgNO3 is going to decompose या break down in aqueous solution form 1 Ag plus ion. ठीक है जी, तो ये Ag plus के इनिशियल भी ये होगा। एंड देन सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि Fe2 plus कहां से आ रहा होगा, Fe2 plus भी यहीं से आ रहा है FeSO4 से। सो Fe2 plus इनिशियल इक्वल्स टू 1 एज वेल। ठीक है, अच्छा अब इधर जरा गौर से देखोगे तो हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास केसी के नो यूनिट्स नहीं है, तो हमें वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज वॉल्यूम उन्होंने 1 दिया हुआ है, तो वैसे भी 1 कोई फर्क नहीं लाएगा इन द आंसर। ठीक है, तो हम वो भी उसको भी अकाउंट फॉर कर लेंगे इन दिस कैलकुलेशन। एंड देन दे टोल्ड यू 0.44 मोल्स ऑफ Ag प्लस थे इन द मिक्सचर। कर लेना भाई कैलकुलेशन। सो लेट्स यूज द आइस मेथड, ICE। ठीक है, हमें चाहिए है Ag प्लस का
Fe2+ का हम देखना चाह रहे हैं और Fe3+ का हमें देखना है। Ag सॉलिड तो हमने निकाल दिया अपनी एक्सप्रेशन से। इनिशियल क्या थे Ag+ के, वो 1 थे। इनिशियल क्या थे Fe2+ के, वो 1 थे। Fe3+ के क्या लूं इनिशियल? 0, राइट, बिकॉज बताया हुआ नहीं है, एंड वी विल अज्यूम कि भाई ये शुरू में भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो ये 0 है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चेंज, अच्छा चेंज निकालने के लिए लेट्स फर्स्ट लुक एट दिस। 0.44 मोल ऑफ Ag बाकी थे, ये बाकी थे। ठीक है जी, तो चेंज कितना आया है यहाँ पे? आई बिलीव हमारे पास चेंज आया है -0.56 का, राइट। एंड देन सबके बीच में देखोगे 1:1 का ही रेशियो है, तो हम चेंज लिख सकते हैं। ये भी एक रिएक्टेंट था तो इसमें भी -0.56 आया होगा, और ये एक प्रोडक्ट थी तो इसमें +0.56 आया होगा। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 0.44 एंड दिस इज 0.56। एंड नाउ वी कैन डू आर केसी की कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 0.56। अब ये मोल्स है, इसके नो यूनिट्स नहीं आ रहे, तो हमें वॉल्यूम से भी डिवाइड करना पड़ेगा। बट द गुड थिंग इज वॉल्यूम 1 ही है तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला इन दिस केस। Then 0.44 divided by 1, and then 0.44 divided by 1. This is going to give you the value for your Kc. 2.89, which I believe is option number D. Yes, perfect. कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ज्यादातर एग्जामिनर सॉलिड्स नहीं देता, लेकिन जब देता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने इतने रेयरली आते हैं, तो हम यूजुअली इसको ओवरलुक कर लेते हैं उस फैक्ट को। ठीक है, तो जस्ट कीप अ मेंटल नोट इन योर माइंड व्हेनेवर यू स्टार्टिंग टू अटेम्प्ट केसी या केपी के एक्सप्रेशन, तो उसमें देख लिया करो कौन सी चीजें मुझे एक्सप्रेशन में नहीं लिख रही। ठीक है, उसको देख के कर लिया करो। ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, आई थिंक दिस इज प्रीटी इजी, ये कर लेते हैं। यस हाँ, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू दिस। अ डाइमर एक्स इज स्टेबल when solid but a dynamic equilibrium is set up in solution. X aqueous जब solution में जाता है तो डाइमर, डाइमर से डू यू अंडरस्टैंड व्हाट अ डाइमर इज? तो हमने ये लफ्ज पढ़ा था डाइमराइजेशन, कहां पे पढ़ा था हमने डाइमराइजेशन या डाइमराइजेस? याद है किसी को? याद है जब हम AlCl3 की बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि दिस इज अनस्टेबल एंड ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर्स। ये चीज डाइमराइज करती है, और डाइमराइज करके क्या बन जाती है? Al2Cl6 बन जाती है। डाइमर का क्या मतलब सॉरी, डाइमर का क्या मतलब होता है? डाइमर का मतलब ये होता है कि दो छोटे छोटे यूनिट्स जुड़ गए, एक ही चीज के दो यूनिट जुड़ के उन्होंने एक बड़ी चीज बनाई। ठीक है, तो ये भी समझ लो एक x है, दिस हैज सम स्मॉल यूनिट्स, द बोथ द यूनिट्स हैव द सेम फॉर्मूला। जब उसको एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो टूट जाता है। एक एक्वियस अपने दो हिस्सों में, अपने दो कंस्टिट्यूएंट हिस्सों में टूट जाता है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज बेसिकली डायमंड, टू सिमिलर स्मॉलर यूनिट्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ बिगर थिंग। जो बिगर थिंग होगी उसको हम डाइमर बोलते हैं। स्मॉलर थिंग्स हैव डाइमराइज्ड टू फॉर्म द डाइमर। और हाँ, वो डाइमर एट सर्टेन कंडीशंस वो ब्रेक डाउन कर सकता है इनटू इट्स इंडिविजुअल मोनोमर्स। यानी मोनोमर्स का क्या मतलब? सिंगल इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, तो कुछ कहानी हमारे पास यहीं पे यहाँ पे ऐसी ही हुई है। A solution of X has an initial concentration of 0.50 mole per dm cube. When equilibrium has been reached, X aqueous has fallen to 0.25 mole per dm cube. The changes in X aqueous and Y aqueous are plotted against time until equilibrium is reached. The value of Kc is then calculated. Which graph and value for Kc are correct? ठीक है, तो कुछ आपके पास वैल्यूज दी हुई केसी की, आपको ये देखना है कि भाई वैल्यू क्या आ रही है, एंड देन यू आल्सो नीड टू सी कि भाई आपका कौन सा जो है वो रिएक्शन ठीक है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये कर लेते हैं। आई थिंक दिस विल इट विल बी प्रीटी इजी टू रूल आउट आंसर्स ऑन द बेसिस ऑफ केसी। तो पहले तो केसी कैलकुलेट कर लेते, केसी क्या आ रहा है। केसी की एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी इसकी, बाय द वे कैन एनीवन टेल मी इस चीज की केसी की एक्सप्रेशन? यस, सो इट शैल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई, और इसको आप स्क्वायर कर लें और इसको डिवाइड कर देंगे बाय आप एक्स। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अच्छा जी, अब हमें क्या दिया हुआ है? अ सॉल्यूशन ऑफ x हैज एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस मच, व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड x aqueous हैज फॉलन टू 0.25 मोल पर dm क्यूब। दोबारा से क्या कर लेते हैं? आइस मेथड ही लगा लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि हम कोई मिस्टेक ना कर दें। x इज फॉर्मिंग टू y, तो x के इनिशियल क्या थे? दोज वर 0.5। x के इक्विलिब्रियम पे क्या थे? 0.25 थे। इसमें चेंज कितना है? -0.25 का चेंज आया है।
राइट। तो y में कितना इंक्रीज आया होगा? व्हाट्स द इंक्रीज इन y? अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन द इंक्रीज इन y शुड बी 0.25 का डबल यानी 0.5. So the increase is going to be plus 0.5. ठीक है। Remember to always apply the mole ratio when you're calculating the change. तो 0.5 का प्लस हो गया, इनिशियल y के ऑब्वियसली 0 होंगे, अभी कुछ टूटा नहीं होगा, राइट। एंड देयरफॉर हमें पता चल जाता है कि 0.5 और ये आ रहा है। नाउ यू कैन पुट दिस इनटू द एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.25. व्हाट इज द आंसर? आई बिलीव द आंसर इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 1. ये 1 ही आ रहा है हमारे पास आंसर। सो अब इधर मैं जल्दी से इन दोनों आंसर्स को रूल आउट कर सकता हूं, ठीक है। ये मैंने गलत कर दिया। अब हमें चूज करना है ए और सी में से। कौन सा आंसर डू यू थिंक इज करेक्ट, ए और सी में से? कैट द थिंग दैट वी हैव, थोड़ा ऊपर कर दें, ये लो जो हमने अभी वर्कआउट करी है उसको देखो। वी हैव वर्कड आउट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट विल अलाउ अस टू कैलकुलेट या डिड्यूस कौन सा ग्राफ सही है। सी सही है, बिकॉज y की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 तक बढ़नी चाहिए है इक्विलिब्रियम पे, और x की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 तक फॉल करनी चाहिए। y की कॉन्सेंट्रेशन 0.25 से इंक्रीज नहीं करेगी, इट विल इंक्रीज बाय 0.5. सो आई बिलीव द आंसर इज सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें?